वंदे महापुरुष ते चरणा परस्पररसद्भूतो बन्धाढ्यो बन्धुत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्य लगाएं, उसके बाद आरती तुरंत माला। ओम नाभ्याशीरंदरजगं शिहृदोषमर्तद्वद्भ्यां भूमर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने अथावत ओम चंद्रमा मनसो जाता चित्तो सूर्योदय त्रोत्रादय सप्राण समुखाद अग्निविजयत। ओम नाभ्यासी रख दे जल गिरा दे नाभ्यासी दंद्र जगं शिहृदो समर्तद्भ्यां भूमर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्। आप लोग खड़े हो जाएं, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। बस हो गया जलावता हमारा द्रप द्रप द्रप। ओम हिरण्यगर वह समर्थताग्रे भूतस्य जाता भद्रिकाशी सदाधार पृथ्वी यमते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि राजकीय मुद्रां समर्पयामि। ओम नमो भगवते गोविंदाय नमो नमः। आरती उठाओ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आरती। हे गोपाल कृष्ण करूं वारती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं वारती तेरी। हे प्रियापति में करूं वारती तेरी। तुझ पिव कान्हा बलि बलि जाऊं साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं वारती तेरी। हे प्रिया प्रतीत करूं वारती तेरी। श्री राधे जय हो। माटी का तन है मेरा मन और प्राण भी तेरे कन्हैया। मन और प्राण भी तेरे। मैं एक गोपी तुम हो भगवन। तुम हो भगवन मेरे कन्हैया। तुम हो भगवन मेरे। कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी। कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी। तुझ पिव कान्हा बलि बलि जाऊं साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरे। हे गोपाल कृष्ण करूं वारती तेरी।
कान्हा तेरा रूप अनोपम मन को हरिता जाए कन्हैया, मन को हरिता जाए। मन ये चाहे हर पल अखिया तेरा दर्शन पाए कन्हैया, तेरा दर्शन पाए। हो तरस तेरा प्रेम तेरा यास है मेरी, तरस तेरा प्रेम तेरा यास है मेरी। तुझ पे वो कान्हा बलि बलि जाओ, साँझ सवेरे तेरे गुण गाओ। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, हे प्रियापति में करूँ आरती तेरी। कर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुज केन्द्रहारम। सरव सर्वम हृदय रवीन्द्रे, भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण के आरती तेरी, हे प्रियापति के आरती तेरी। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऐसे घूम जा, आप सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। घूम जाइए। रख दे आरती ले, ओम आवदां हरदारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। हरि ओम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम
राम रण कर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदम बिनु वेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्नधावद वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् हरि ओम सीतसुकुमारी श्री राम की प्रियारी आज जनक दुलारी मेरी वाणी को संवारिए और कंठ बीच बैठे उत्कंठा को बढ़ाते जाओ जिह्वा से मेरी गंगाधार को बहाइए अंजनी के पूत मातु सीता के सपूत आज सभा बीच आई भक्ति श्रद्धा बढ़ाइए बैठे हैं गणेश एक निमित्त मात्र प्रभु आज आई हनुमान सुधा पान अब कराइए आई हनुमान सुधा पान अब कराइए हरि ओम भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। हनुमान जी महाराज की जय। ओम वृंदावने नित्य निकुंज भागे कदम्ब जम्बो फल ओम कदम्ब जम्बो बिट पांतराले
सार्धं मुकुन्देन विराजमानम् स्मरामि राधा पदकञ्जयुगलम् स्मरामि राधा पदकञ्जयुगलम् हरिः ओम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः हरिः ओम् श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः श्री गणपतये नमः हरिः ओम् श्री राम सेवकाय हनुमते नमः हरिः ओम् श्री परमात्मने नमः श्री वेद माताये नमः ओम। आइए सब लोग, आज प्रथम दिन है, कुछ विलंब भी हो चुका है, परंतु जो कुछ भी छोटा सा समय है इसमें हम सुंदर ढंग से समाहित चित्त होकर के और भगवत गुणानुवाद का अवगाहन करें। परात्पर परब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर सर्वेश्वर जगदीश्वर पुरुषेश्वर जगन नियंता अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री बांके बिहारी के श्री चरणों में नमन करते हुए एवं हमारे भारतीय संस्कृति में पंचम वेद स्वरूप जो भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष मूर्ति श्रीमद् भागवत के श्री चरणों में हम सतत नमन वंदन करते हुए और उपस्थित ग्रामीणांचल से आए हुए प्रबुद्ध श्रोताजन वैष्णवजन एवं गार्गी मंदालसा श्री गायत्री सावित्री चंडिका की रीत को अक्षरशः मानने वाली माताएं तथा प्रमुख यजमान की श्रेणी को सुशोभित करते हुए हमारे लाल प्रताप सिंह जी एवं आपके दोनों पुत्र प्रियजन परिजन संबंधीजन तथा मंच के वाम पार्श्वसेन श्रीमद् भागवत कथा में रस माधुर्य का रस प्रवाह करने वाले हमारे कलाकारगण एवं बांसुरी पर अतीव सुसंगति करने वाले हमारे भैया पहली बार आए हैं इसलिए नाम नहीं, राजन जी बांसुरी पर और दक्षिण पार्श्वसेन हमारे विद्युत वर्ण आचार्यगण इनकी सुंदर समुपस्थित इनकी सन्निधि में भगवान के श्री चरणों की सन्निधि में आइए प्रथम दिन के द्वितीय बेला के इस पावन अवसर पर हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य का संक्षिप्त गुणानुवाद कर पाएंगे क्योंकि समय काफी हो चुका है। हरि ओम। नारायण कथा में हम आपको ले चलें इसके पहले अपने मन वाणी को बुहारने के लिए पवित्र करने के लिए चंद पंक्तियों के माध्यम से भगवान नाम संकीर्तन करके और जीवन को कृतकृत्य करें, क्योंकि आप जानते हैं छोटी सी वस्तु व्यक्ति ले आता है बाहर से तो रखने का पहले से प्रबंध करता है। और नारायण आप ऐसी अमूल्य निधि
प्राप्त करने चल रहे हैं। ये मेरे बांके बिहारी के श्री चरणों के कृपा श्रीमद् भागवत का यह रस प्रवाह आपके हृदय में हृदयस्थ होने जा रहा है। इसलिए सबसे पहले मनवाणी को भगवत कीर्तन के माध्यम से बुहार ले, पवित्र कर लें। उसके बाद आपको महात्म्य कथा में प्रवेश करवाता हूँ। हरि ओम। अरे चंचलता सिगरी तज के, बोलो चंचलता सिगरी तज के, होई रह तो यह बात भली है, फिर होई रह तो यह बात भली। हर से सिया पद पंकज धूल किसे, सिया पद पंकज धूल सजीवन मोर बिहार थली है, सजीवन मोर बिहार थली। हर बार ही बार है समझाऊं, बार ही बार है समझाऊं। हे मन को एक बात भली है, अपने मन को एक बात भली है। ठाकुर हमरे श्री राम लला, ठाकुर हमरे श्री राम लला, ठाकुर हमरे श्री राम लला, ठाकुर हमरे श्री राम लला। ठाकुरायन श्री मिथिलेश लली है, ठाकुरायन श्री मिथिलेश लली है, ठाकुरायन श्री मिथिलेश लली है, ठाकुरायन श्री मिथिलेश लली है। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। ये सब जय हो गोविंद बोल, ये सब माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। ये सब माधव गोविंद बोल, ये सब माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का अमृत पीले भो, नाम का अमृत पीले भो। सब सब माधव गोविंद बोल, सब माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ये सब माधव गोविंद बोल, ये सब माधव गोविंद बोल। ये सब माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बांके बिहारी लाल की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय। हरि ओम वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम श्री हनुमान जी महाराज की जय। नारायण। आइए अब श्री बांके बिहारी के श्री चरणों में मन रूपी सुमन समर्पित करते हुए इनकी लीला में प्रवेश करने का प्रयत्न किया जाए। हरि ओम। सबसे पहले यह जाने कि इस पंचम वेद स्वरूप भगवान कृष्ण स्वरूप इस श्रीमद् भागवत महापुराण को हम आज इनके चरणों का दर्शन कर रहे हैं।
तो सबसे पहले जानना होगा कि आखिर में भागवत है क्या। 4 अक्षर है इसमें, भागवत। तो सबसे पहले तो देखें भगस्य को अर्थ। भग क्या अर्थ क्या है? मतलब भगस्य अर्थ तेज। भग माने तेज और वत माने धारण करने वाला। जो तेज को धारण करे वो ही अब तक है भगवत, अभी भागवत नहीं। नारायण भागवत कब से हुआ? आइए हम आपको जो सबसे पहले कथा में और जो सबसे अंतिम कथा में जो बात आती है वहां से जोड़ करके हम आपको प्रवेश करवाते हैं। नारायण बड़ी सुंदर बात आई। जिस समय मेरे भगवान बांके बिहारी अपनी लीला का संभरण करके और धराधाम को त्यागने लगे, तो उस समय मंत्री दारूक ने देखा कि भगवान के चेहरे पर अमंगल। निवेदन करने लगा, रोम रोम खड़े हो गए, आंखों से अश्रुपात होने लगा। दौड़ा दौड़ा जाता है और उद्धव जी महाराज को बुला के ले आता है। उद्धव जी महाराज ने गोविंद से कहा कि प्रभु आखिर में ये क्या देख रहा हूं। गोविंद ने कहा कि हे उद्धव, ये हर्ष और ये विषाद करने का समय नहीं है। अब जो मैं कहता हूं उसे शीघ्रात शीघ्र सुनो और आचरण करो। उद्धव जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु ग्रहण करूंगा, आप आदेश करें। भगवान कृष्ण ने बताया कि उद्धव जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से जाओ और द्वारिका में यह समाचार दे दो कि जितने भी लोग हैं सब इसमें से निकल करके और बाहर आ जाएं। मेरी औरतों को राधा रानी के श्री चरणों में पहुंचाने का कार्य अर्जुन जी को सौंप दिया। तब तक उद्धव जी महाराज ने एक जगत कल्याण का प्रश्न पूछा, हे प्रभु अब तक आप थे तो हम लोगों की सुरक्षा वैसे हुआ करती थी जैसे माता पिता के श्री चरणों में बालक निशंक निर्विघ्न रहता है। जो इच्छा करता है वह पिता और माँ दोनों मिलकर के पूर्ण करते हैं। प्रभु इसीलिए तो आपको कहा गया कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ऐसी सुरक्षा हम लोगों की होती रही। अब एक बात यह बताएं कि आपके न रहने पर हम लोगों की इस प्रकार की सुरक्षा कैसे होगी। हम लोगों की अर्थात संसार की सुरक्षा की बात बता करके और तब कोई दूसरा आदेश करें। उसी समय भगवान कृष्ण ने बताया, ये उद्धव चिंता मत करो, मेरे न रहने के बाद श्रीमद् भागवत 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण जो है उसके अक्षर प्रति अक्षर, मात्रा प्रति मात्रा, श्लोक प्रति श्लोक, अध्याय प्रति अध्याय, स्कंध प्रति स्कंध में मेरी ओज प्रभा आभा 64 कलाएं और पुरुषार्थ सब कुछ, कृपा भक्ति सब कुछ भरी है। और मेरे जाने के बाद जिस व्यक्ति के घर में श्रीमद् भागवत की पुस्तक रहेगी, जो उसके एक श्लोक का, आधे श्लोक का, एक अक्षर का अथवा न कुछ पढ़ पाए तो उसका प्रतिदिन दर्शन करे और पूजन करे, तो भगवान मेरे गोविंद जी ने कहा कि हे उद्धव, जैसे इस समय हम समग्र संसार की रक्षा कर रहे हैं, तुम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, उसी प्रकार से निश्चित रूप से
मेरे न रहने के बाद तेनेयम वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। कहा कि ये मेरी वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो कहने लगे कोई बात नहीं। कहा कि अक्षर प्रति अक्षर में मेरी भक्ति, मेरी कृपा, मेरी कलाएं, मेरा पुरुषार्थ इसमें भरा हुआ है नारायण। तो उस दिन से आप जानते हो कि स्वर और जितने भी व्यंजन हैं, इन्हीं से दुनिया की जितनी किताब हिंदी में है सब लिखी गई है। लोग उपन्यास पढ़ते हैं दिन रात, परंतु उपन्यास हाथ में आने के बाद कभी सिर नहीं झुकता। परंतु आज जब मैं श्रीमद् भागवत के सामने पहुंचता हूं, रामचरितमानस के सामने पहुंचता हूं नारायण, तो श्रद्धा से हम सब का सिर अवनत हो जाता है, झुक जाता है इनके सामने। क्यों? इसलिए कि भगवान कृष्ण की यह वांगमयी मूर्ति है। भगवान कृष्ण ने अक्षर प्रति अक्षर में अपनी कृपा इसमें भर दी है। और जिस दिन से भगवान ने यह आदेश कर दिया, अपनी कृपा और अपनी कला सब इसमें प्रविष्ट कर दिया, उस दिन से जो भगः, मैंने बताया भगस्य को अर्थ तेजः, जो भगवत था उस दिन से यह भगवत हुआ, भगवत भवः भागवतः। उस दिन से वह भगवत जो चार अक्षर भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होने के नाते उस दिन से यह भगवत जो था वह भागवत हो गया नारायण। आइए, क्यों आज हम क्या यह भागवत कोई भाषण है, कोई वक्तव्य है? नहीं, यह साक्षात भगवान के श्री चरणों की कृपा है, भगवान की मूर्ति है नारायण। इसलिए आइए देखें, भागवत श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान की वंदना किया। किन किन नामों से? व्यास जी महाराज बड़ा सुंदर लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद कहा भगवान को। सच्चिदानंद में तीन हैं, सत चित आनंद। इन तीनों को जब मिला देते हैं तो हो जाता है सच्चिदानंद। तो सबसे पहले सत नारायण, बड़ी उत्तम बात है सच्चित आनंद। तो आइए, सत माने क्या होता है? सत्य, जो जीवन का सार है, जो त्रिकालाबाधित सत्य है, जो अपरिवर्तनीय सत्य है नारायण, जो आज भी सत्य है, कल भी सत्य रहेगा, पहले भी सत्य था। ऐसा सत्य बोले वो कौन है? कहा कि परब्रह्म परमात्मा का प्रथम नाम है सत्य। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में व्यास जी महाराज ने बड़े सुंदर श्लोक की सृष्टि किया। बोल सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यानृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। नारायण, आज इस प्रकार से सत्य बोले। फिर धर्म क्या है? बोले सत्य ही धर्म है।
कवि चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी से भी पूछा गया कि आप सत्य की परिभाषा क्या करते हो। श्रीमद् भागवत में तो कह रहे हैं भगवान मेरे बांके बिहारी का प्रथम नाम है सत्य। और बाबा जी से पूछा गया तो इन्होंने कहा कि यह तो परम धर्म है सत्य। कहा कैसे? बोले धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। बोले सत्य मूल सब सुकृति सुहाए और वेद पुराण विदित मनु गाए। बोल नहीं असत्य सम। सत्य तो परमात्मा का नाम है, सत्य परमात्मा का नाम है। और बोले असत्य? बोल नहीं असत्य सम पातक पुंजा। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। सम होई कोटि के कुंजा। सम होई ना कोटि के कुंजा। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। सम होई के कोटि के कुंजा। सम होई की कोटि के कुंजा। सत्य मूल सब सुकृति सुहाए। सत्य मूल सब सुकृति सुहाए। वेद पुराण विदित मनु गाए। वेद पुराण विदित मनु गाए। नारायण कहा कि सत्य व्रतम सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। भगवान का प्रथम नाम सत्य, दूसरा चित। चित माने क्या होता है? चित माने प्रकाश ज्ञान। वो परब्रह्म परमात्मा प्रकाशमान है। पहला नाम सत्य और दूसरा प्रकाश नारायण। आप बड़े बड़े महल को बनवाते हैं और उजाले के लिए रोशनदान लगवा देते हैं, खिड़कियां दरवाजे। परंतु नारायण यह जानते हो कि उसी परब्रह्म परमात्मा के प्रकाश से सूरज में प्रकाश है। उसी परब्रह्म परमात्मा के प्रकाश से चंद्रमा में चैतन्य है। और नारायण समग्र जगत केवल उसी परब्रह्म परमात्मा की कृपा से प्रकाशमान है, ज्ञानवान है। और मानस में पूछा गया तो उन्होंने भी यही प्रमाण दिया। हर जगत प्रकाश। खिड़की से उजाला आ रहा है, वो उजाला खिड़की का नहीं है, ना ही वह उजाला दरवाजे का है, और न ही वह उजाला बाहर किसी संसाधनों का। बाहर के संसाधनों का उजाला एक निश्चित समय तक रहता है, लेकिन उस परब्रह्म परमात्मा का उजाला, उस परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश अहर्निश रहता है। अहर्निश माने दिनों रात। बोले जगत प्रकाश
हर प्रकाशक रामो जगत प्रकाश काशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण धामो मायाधीश ज्ञान गुण धामो जगत प्रकाश प्रकाशक रामो जगत प्रकाश प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण धामो मायाधीश ज्ञान गुण धामो। नारायण। आइए देखें, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो। अगर जगत के कण कण में कहीं प्रकाश है तो वह प्रकाश मेरे बांके बिहारी का है, मेरे राम का है, मेरे कृष्ण का है, और दूसरी कोई जगह नहीं होती। आइए देखें, हरि ओम। तीसरा प्रकाश और तीसरा नाम सत चित और आनंद। तीसरा नाम भगवान का आनंद है। नारायण आनंद की परिभाषा बड़ी विलक्षण। लोग छोटी छोटी बातों में कह देते हैं, बढ़िया चाट खाया, बोले कैसा लगा यार, बड़ा आनंद आ गया। चाय पिए, बोले बड़ा आनंद आ गया। पकौड़ा खाए, बोले बड़ा आनंद आ गया। परंतु आनंद नहीं, वो तो स्वाद आ जाता है, आनंद नहीं आता। आनंद तो साक्षात मेरे भगवान है, आनंद तो साक्षात मेरे कृष्ण है। क्यों जानते हो? क्योंकि अभी चौथे दिन जब भगवान कृष्ण का जन्म होगा तो आप सब लोग उछल उछल करके गाओगे कि नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। अवध घरानंद भयो, अवध घरानंद भयो जय राजा राम की। 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 चाहे राम जन्म हो और चाहे कृष्ण जन्म हो, आप यह नहीं गाते हो कि अवध नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की, नहीं गाते हो। अथवा दशरथ घर राम हुए जय राजा राम की, यह नहीं गाते हो। बाबा जी ने भी मानस में भी जब लिखा तो उन्होंने भगवान का नाम आनंद ही लिखा। आप ध्यान दीजिए, बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि और सी करते त्रैलोक सुवासी। बोले सो सुखधाम राम यस नामा। कहने लगे कि जो आनंद सिंधु, जो आनंद का सिंधु है, सुखों की राशि है, सो सुख धाम राम अस नामा। वही मेरे भगवान राम है, वही मेरे कृष्ण है। नारायण। तो इसलिए असली आनंद तो जब हम श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण पान करते हैं और जब मेरा मन भगवान कृष्ण के श्री चरणों में रत होता है जाकर के, तब सही सही आनंद आता है। बाकी नारायण पकौड़ा और चाय और नाश्ता करने से, बर्गर और उसके खाने से आनंद नहीं मिलता, स्वाद मिलता है। आनंद तो मिलता है जब हम मानस के श्री चरणों में नमन बंदन करें, चौपाइयाँ गाएं, भगवान राम के गुणानुवाद को सुने और गाएं,
कृष्ण के गुणानुवाद को सुने और गाएं, नारायण श्रीमद् भागवत के कथाओं का अवगाहन करें, तब मुझे आनंद प्राप्त होता है। आइए देखें, इसलिए जिनके आनंद के सिंधु के बिंदु, एक बिंदु जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो नारायण बस उसी दिन से उस व्यक्ति के जीवन का आनंद कभी जाता नहीं। चाहे वो साग पात खा करके जीवन व्यतीत करे, परंतु भजन कर रहा है तो उसके जीवन में सही सही आनंद होता है। हरि ओम। आइए देखें तो पूरा विश्व प्रपंच जिनके नाम का आश्रय लेने के बाद विश्राम पा जाता है, ऐसे भगवान कृष्ण के नाम को ही हम आनंद कहते हैं। ऐसे भगवान राम और कृष्ण को ही आनंद कहते हैं। हरि ओम। नारायण अब तो कह रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, अगला बता रहे हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, मतलब विश्व के उत्पत्ति आदि का हेतु है जो, बोले कौन? वो है मेरा सामरा, वो मेरे बांके बिहारी हैं। कहा कैसे? कहने लगे कि जिनके मुस्कुराने, तनिक मुस्कुराने मात्र से हम आप सब जैसे करोड़ों अरबों खरबों व्यक्तियों की सृष्टि हो जाती है। नारायण ऐसे मेरे भगवान सृजन हो जाता है जिनके मुस्कुराने मात्र से, और जिनके तनिक गंभीर होने से जगत का पालन होने लगता है, और नारायण जिनके भ्रिकुटि भंग मात्र से जगत का संहार हो जाता है। तीनों के एक कारण है मेरे भगवान कृष्ण और मेरे भगवान राम। बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और कहा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कहा तापत्रय, ये क्या है? 3 प्रकार के ताप से हम आप लोग पीड़ित रहते हैं। कौन कौन? दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। इन तीनों से हम हमेशा पीड़ित रहते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि जो मेरे सत्य रूपी भगवान का आश्रय लेता है, चित रूपी भगवान का आश्रय लेता है, आनंद स्वरूप भगवान कृष्ण राम का आश्रय लेता है, उसके जीवन में तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप उसके जीवन को छू नहीं पाते, नष्ट नहीं कर पाते। और आपका सरल ग्रंथ मानस से उससे भी बताता चलो, तुलसीदास जी महाराज ने भी मानो इसी चौपाई का विवेचन कर दिया हो। बोले दैहिक दैविक, हर दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। नारायण आइए देखें, इसलिए ऐसे मेरे भगवान कृष्ण को जो मेरे श्रीमद् भागवत स्वरूप आपके सामने प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं, ऐसे भगवान कृष्ण के श्री चरणों में श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम, वयम माने हम सब, एक तो नहीं, समस्त जगत श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब मिलकर के नारायण उनके श्री चरणों को प्रणाम करते हैं। आइए देखें, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जीवन के प्रधान प्रतिपाद्य केवल मेरे भगवान राम, मेरे भगवान कृष्ण, इनके श्री चरणों का आश्रय लेने के बाद
नारायण तीनों ताप से निवृत्ति मिल जाती है। हरि ओम। आइए देखें आगे स्वामी सुखदेव जी का परिचय देते हैं व्यास जी महाराज। हरि ओम। नारायण भागवत के प्रमुख आचार्य स्वामी सुखदेव भगवान ही हैं और जो माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रह करके, माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रह करके और बड़े निवेदन के बाद जो हम लोगों को दर्शन देने के लिए माँ के गर्भ से बाहर हुए। आइए वो जन्म के सन्यासी हैं। कहते हैं स्वामी सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य जैसे हुआ वैसे आकाश से दंड अजिन कमंडल गिरा और उन सब को लेकर के स्वामी सुखदेव जी महाराज वन की तरफ जाने लगे और व्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर श्लोक की सृष्टि किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायण इस प्रकार से स्वामी सुखदेव जी जो जन्म के सन्यासी हैं, जिनके प्राकट्य पर दंड अजिन कमंडल स्वतः आकाश से गिरा और उसको लेकर के और चल पड़े, उन्हीं स्वामी सुखदेव जी के पीछे व्यास जी भगवान अय पुत्र पुत्र एति तन्मयतया तरवो अभिनेदुः। अय पुत्र यहाँ आओ, अय पुत्र इधर आओ, अय पुत्र कहाँ जा रहे हो? कह रहे तरवो अभिनेदुः, मानो वृक्ष उत्तर देते हो कि अरे किसको पुत्र पुत्र कह रहे हो? ना जाने कितनी बार ये तुम्हारे पुत्र हुए, ना जाने कितनी बार तुम इनके पुत्र हुए, किसको पुत्र पुत्र पुकार रहे हो? नारायण ऐसा कहते हुए उन आगे आगे जाते हुए स्वामी सुखदेव जो जन्म के सन्यासी हैं और जो पैदा होते ही 14 वर्ष के दिखने लगे और जब तक रहे तब तक 14 वर्ष के ही दिखे। नारायण आइए आगे आगे जाते हुए उन स्वामी सुखदेव जी भगवान और पीछे से पुत्र मोह में दौड़ते हुए व्यास जी भगवान ऐसी सुंदर झांकी जो सब हर वैष्णव भक्तों के मानस पटल में हृदय में रमण करती हो और कर रही है, ऐसे स्वामी सुखदेव एवं व्यास जी भगवान को हम नमन करते हैं। बोलो स्वामी सुखदेव भगवान की जय, व्यास भगवान की जय। हरि ओम। नारायण आइए देखें अब तो प्रणाम करने के बाद नारायण आइए आज कह रहे हैं कि ऋषियों ने कहा कि ऐसे प्रतिपाद्य भगवान मेरे गोविंद की कथा अगर करनी हो तो सौनकादि 88,000 ऋषियों ने स्थान का बड़ा सुंदर चुनाव किया, बड़ा सुंदर वर्णन किया। बोले कौन? कहा नैमिषारण्य। जिस अरण्य में, जिस जंगल में नैमिषारण्य एक एक निमेष केवल भगवान कृष्ण के श्री चरणों में मन को लगाए हुए ऋषि मुनि बैठे हैं, इसलिए भी इसे नैमिषारण्य कहते हैं, जहाँ एक एक निमेष भगवान के श्री चरणों से मन भक्तों का टलता नहीं है। नैमिषारण्य निश्चित किया गया कि नैमिषारण्य ही ऐसे भागवत के प्रतिपाद्य भगवान कृष्ण के
कथा के लिए सुंदर होगा। तो हरि ओम माँ। वहां पर 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए, शौनक आदि ऋषि, और उसमें बड़ा सुंदर प्रश्न किया। कुछ दिन तक नारायण ऐसा सत्संग सत्र चलता रहा। कुछ दिन कोई ऋषि कहे और बाकी सब सुने, तो फिर कुछ दिन के लिए वह ऋषि श्रोता बन जाए, दूसरा कोई ऋषि वक्तव्य करता रहे, वक्ता बन करके बैठे। नारायण इस प्रकार का सत्र चलता रहा। और ध्यान दीजिए, सामान्य नहीं, बड़े बड़े आश्चर्य की बात है कि उन 88,000 ऋषियों में जितने भी ऋषि थे, कोई 10,000 वर्ष का, कोई 50,000 वर्ष का, कोई 20,000 वर्ष का, लाख लाख वर्ष के ऋषि मुनि उन नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों मुनियों में बड़ा सुंदर आपस में सत्संग करते रहे। सबसे आश्चर्य की बात कि वो जितने रहे सबके सब ब्राह्मण थे। 88,000 ऋषि मुनि सबके सब ब्राह्मण थे। अरे क्रांति तो इस सभा में तब आई, इतने बुजुर्ग ऋषियों के बीच में क्रांति तो इस सभा में तब आई नारायण, जब उसी सभा के मध्य में एक युवा संत पधारे। एक युवा संत पधारे, ज्यादा से ज्यादा एक 20 वर्ष से अधिक की उम्र नहीं थी, और एक एक ऋषि बैठे हैं लाख लाख वर्ष से सत्संग करते हुए। नारायण आइए देखें, आज वो ऋषि जी जैसे पहुंचे, सारे ऋषि मुनि जो 10-10 हजार 20-20 हजार वर्ष के थे, सब के सब उस युवा संत के चरणों में लेट गए। अब वो युवा संत बेचारे बड़े आश्चर्य में, मैं 20 वर्ष का और ये सब लाख लाख 50-50 20-20 हजार वर्ष के संत और मुझे प्रणाम कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। नारायण हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज ने निवेदन किया। सूत जी महाराज ने निवेदन करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप लोग ये क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग इतने योग्य और इतने वयोवृद्ध मुझे प्रणाम कर रहे हो। नारायण यह व्यास जी के शिष्य और स्वामी सुखदेव जी के गुरु भाई थे। और बड़े आश्चर्य की बात है, ध्यान दीजिए दूसरी, वो 88 के 88,000 ऋषि मुनि संत जो थे वो सबके सब ब्राह्मण थे। और नारायण ये युवा संत आया और सारे ऋषि मुनि चरणों में गिर गए, परंतु ये ब्राह्मण नहीं है, ये युवा संत ब्राह्मण नहीं है। अब तो बड़ा आश्चर्य हुआ और निवेदन करने लगे। सूत जी महाराज, इनका नाम सूत जी है। और फिर इन्होंने निवेदन किया कि हे ब्राह्मण देवताओं, आखिर ये जी क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं करना चाहिए, हम बहुत छोटे हैं। ऋषियों ने कहा कि 3 प्रकार के व्यक्ति हुआ करते हैं कम से कम। बोले कौन? कहा कि वृद्ध जो हैं, नंबर 1 आयु वृद्ध, नंबर 2 बल वृद्ध, नंबर 3 धन वृद्ध और नंबर 4 ज्ञान वृद्ध। 4 प्रकार के वृद्ध बताए उन ऋषियों ने युवा संत महाराज सूत जी से। बोले फिर नारायण? तो कहा कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धस्तथैव च, ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च, किंकराः शिष्य किंकराः। ऋषियों ने कहा कि हे स्वामी सूत जी, 4 प्रकार के वृद्ध, जो बल में बड़ा है, बल में ज्यादा है, वह बल वृद्ध है।
जो आयु में ज्यादा है वो आयु वृद्ध है, और जो धन में अधिक है वो धन वृद्ध है, और नारायण जो ज्ञान में ज्यादा है, जो अधिक है, वो ज्ञान वृद्ध कहा जाता है। बोले फिर नारायण तो मुझ में क्या? ऋषियों ने कहा कि ये तीनों वृद्ध अगर ज्ञान वृद्ध पहुंच जाता है तो उसके किंकर हो जाते हैं, दास हो जाते हैं, सेवक हो जाते हैं। आयु धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकराः शिष्य किंकराः। हे स्वामी सूत जी, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है। कहने लगे कि आपका ज्ञान, बोले अज्ञान ध्वांस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारं मम कर्ण रसायनम। कहने लगे कि हे स्वामी सूत जी, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश बिखेर रहा है, इसलिए आप ज्ञान वृद्ध हो। नारायण आज नम्रता किसमें हुआ करती है? सूत जी कह रहे हैं कि आप लाख लाख वर्ष के ऋषि मुझे प्रणाम करो, ये मुझे बड़ी शर्म महसूस होती है, ये अच्छा नहीं लगता। हरि ओम। कह रहे हैं ऋषियों ने कहा कि स्वामी सूत नमन्ते फलिनो, ध्यान दीजिए, झुकता कौन है? झुकता कौन है? बोले नमन्ति फलिनो वृक्षाः और नमन्ति गुणिनो जनाः। कहा कि फलदार वृक्ष जिसमें खूब फल लगा होता है वो झुक जाता है, और जिसमें गुण ही गुण हुआ करते हैं, गुण की अधिकता होती है, उस व्यक्ति में नम्रता होती है, वो झुक जाते हैं। तो कहा कौन नहीं झुकता? बोले न नमन्ति सदैव मूर्खाः। मूर्ख व्यक्ति कभी झुकता नहीं, कोई विनम्रता नहीं होती उसमें। और शुष्क काष्ठानि मूर्खानि न नमन्ति कदाचन। कहा सूखी लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख जीव, ये कभी झुकते नहीं हैं, किसी से नम्र नहीं होना चाहते, किसी से नमन बंदन करना नहीं चाहते। इसलिए स्वामी सूत जी, आप में तो गुणों का भंडार है, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान आभा है आपके मुखमंडल पर। हरि ओम। इसलिए सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हरि ओम। ए स्वामी सूत जी, ऐसी कथा का श्रवण पान करवाएं जिससे कि वो मेरे श्रवणेंद्रिय से होकर के हृदय तक वो भगवत कथा का रसायन हम सबके हृदय तक पहुंच जाए। हरि ओम। बोलो स्वामी सूत भगवान की। नारायण। आज देखें वास्तव में ना तो दुख कुछ है और ना ही सुख कुछ है, केवल अनुभूति की बात हुआ करती है। जब हम हमेशा यही मन में अनुभूति करते हैं कि बस मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास सब कुछ कम है, तो नारायण हम दुख में ही पड़े रहते हैं। और जब हम यह अनुभूति करते हैं कि नहीं, मेरे पास कुछ कम नहीं, मेरे पास मेरे भगवान गोविंद का नाम तो है, मेरे पास मेरे भगवान मेरे गोविंद ने सुंदर शरीर तो दिया है, सारे हाथ पैर नाक आंख कान सब कुछ दुरुस्त दिया है, इसमें पुरुषार्थ दिया है, तो हम किससे कम? आइए, ये सब सोचने की बात है, केवल अनुभव करने की बात है। हरि ओम। नारायण। अब सारे ऋषि मुनि कहने लगे
हे प्रभु, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावना नाम च पावनम। नारायण, ऐसी कथा कहिए कि जो उत्तम से उत्तम हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, और क्या हो। देखिए, कथा कई प्रकार की होती है। जो भी कथा किसी के समक्ष बैठिए, अगर कोई भी बात करिए तो सबसे पहले उस बात में पवित्रता होनी चाहिए, अर्थात कथा में पवित्रता होनी चाहिए। श्रेयस वो श्रेष्ठ होनी चाहिए, निम्न नहीं होनी चाहिए, बात निम्न स्तर की नहीं होनी चाहिए, और पवित्र होनी चाहिए। सब लोगों ने कहा कि हे स्वामी जी, ऐसी कथा बताइए जो श्रेयस्कर से श्रेयस्कर, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, और पवित्र से अति पवित्र हो। नारायण, हरि ओम। कहने लगे कि उस पवित्र कथा को सुन करके हम सभी का मन भगवान कृष्ण के चरणों से जुड़ जाए, ऐसी ही कोई कथा बताएं। हरि ओम। आज बस और एक बात समझ लें, ये तो श्रीमद् भागवत की बात है। शौनकादि ऋषियों ने स्वामी सूत जी से कहा कि और कोई इधर उधर की बात नहीं, तत्व ही तत्व बताना, जो परम तत्व हो कथा में वही चीज बताना। लेकिन ध्यान दीजिए, आज हम लोग कथा सुनते हैं, सुनने के बाद भी जीवन में आचरण नहीं करते। कोई बड़ा संत आ गया, संत भगवंत गुरुदेव, कोई ज्ञानी श्रेष्ठ जन आ गए, तो तुरंत व्यक्ति पूछने लगते हैं कि प्रभु महाराज जी बताइए, वो मेरी फैक्ट्री कुछ कम चल रही, कोई उपाय बता दीजिए। नाती कब होगा, इसकी उपाय बता दीजिए। बड़े पुत्र को नौकरी कब लग जाएगी, इसका उपाय बता दीजिए, समय बता दीजिए। लेकिन यहाँ आप ध्यान दीजिए कि सूत जी से शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि वह बात कहना, वह बात बताना, वह कथा बताना जो श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, और पावना नाम च पावनम, पवित्राति पवित्र हो। इसलिए नारायण आज कह रहे हैं कि न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि, ओम अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। कह रहे हैं कि यह सोच करके इन किसी बातों को कभी नहीं पूछना चाहिए कि अवश्य में भोक्तव्यम। मैंने जो पहले कर्म किया है, जो सत्कर्म किया है, वही आज भाग्य के रूप में परिणित है। जो दुष्कर्म किया हूँ आज वही दुख के रूप में परिणित है, और जो मैं आज सत्कर्म करूंगा कल का सौभाग्य बनेगा, जो आज दुष्कर्म करूंगा कल का दुर्भाग्य बनेगा। अरे हम अपनी भाग्य के सृजनकर्ता खुद ही तो हैं। बच्चे पढ़ते हैं कि बनता बस उद्यम ही विधि है, और मिलती जिससे सुख की निधि है। इसलिए श्रीमद् महाभारत में कहने लगे कि हमेशा संतों के पहुंचने पर निश्चित रूप से एक भी पल कुछ इधर उधर की बात न करके भगवान की बात करना चाहिए कि हे गुरुदेव, गोविंद कैसे मिलेगा, हे भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे मिलेगी, गुरुदेव यह बताएं, राम की भक्ति कैसी मिलेगी, राधा रानी की कृपा कैसे मिलेगी। अगर ये हम संतों से पूछें तो नारायण मेरा जन्म सफल है और भगवान अति प्रसन्न हुआ करते हैं। महाभारत में बताया कि संतों के क्षण को बर्बाद नहीं करना चाहिए। उल्टा पलटा बात पूछोगे तो संत उठ के चले जाएंगे, अथवा सोचेंगे कि कितनी जल्दी फुर्सत मिले। अन्न के कण और संत के क्षण ये बर्बाद नहीं करने चाहिए। हरि ओम। और आइए देखें, आज कह रहे हैं
कि आदरणीय सूत जी महाराज ऐसा लोकहित का प्रश्न पूछने पर ही प्रसन्न हो गए। संत कब प्रसन्न होता है? जब हम लोकहित का प्रश्न करते हैं तब संत प्रसन्न हो जाता है। हरि ओम मां। तब और प्रसन्न होकर के बड़ा सुंदर जवाब देने लगे। कहा कि आप लोग समाहित मन हो जाओ। काल व्याल मुख ग्रास और त्रास निर्णास हे तवे। नारायण कह रहे हैं कि मैं ऐसी कथा जो काल व्याल काल रूपी सर्प मुख ग्रास उसके मुख का ग्रास होने से बचने के लिए जो उपाय है त्रास निर्णास है तवे, उसके मुख का ग्रास बनने से बचने के लिए जो उपाय है वो बता रहे हैं। नारायण आप सुरक्षित कब तक हो जानते हो? यह काल रूपी ब्याल माने सर्प, काल रूपी ब्याल संसार में मुख फैलाए बैठा है। हम आप उसके अंदर बैठे हैं और नारायण सुरक्षित तब तक हैं जब तक अपना मुंह न बंद कर दे। जिस समय ही काल अपना मुंह बंद कर दे हम आप उसके अंदर ही तो हैं। बस जैसे ही मुंह बंद हुआ वैसे वैसे राम नाम सत्य। इसलिए आज सूत जी कह रहे हैं कि काल रूपी ब्याल के मुख का ग्रास होने से बचने का उपाय मैं बताता हूँ। नारायण 88,000 ऋषि मुनि संत भगवंत राजहंस परमहंस जितने भी थे अतिव प्रसन्न हो गए और समाहित मन हो करके और अपनी रीढ़ रज्जु सीधी करके बैठ गए। बड़ा सुंदर उपाय मिलने वाला है। हरि ओम। आइए कहने लगे कि इस प्रकार से बताने लगे कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम। कहा कि 18 पुराणों में ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने से बचने के लिए इस कलयुग में सबसे बड़ा उपाय कलौ किरेण भाषितम। किरेण माने स्वामी सुखदेव जी। कलयुग में के लिए स्वामी सुखदेव जी महाराज के मुख से बड़ा सुंदर वाचन हुआ है और इस कथा को जो सुनता है वो काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने से आसानी से बच जाता है। हरि ओम। इस प्रकार से नारायण आज ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करना चाहिए। कहने लगे कि किसी ने किया और करके काल के मुख से उसका ग्रास होने से बचा क्या? बोले हाँ ये तो बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। बोले कौन? कहा कि महाराज परीक्षित को 7 दिन में मर जाने का शाप मिला 7वें दिन। और इस श्रीमद् भागवत के सप्ताह ज्ञान यज्ञ को सुन करके स्वामी सुखदेव जी ने 7वें दिन निश्चित रूप से उन्हें मुक्त करके ही दम लिया। और नारायण स्वामी महाराज परीक्षित मुक्त हुए और मुक्त होकर के फिर विमान आया और नारायण 7वें दिन विमान आया और विमान में बैठ करके जा ही रहे थे। हरि ओम। आज संसार से मुक्ति हमें मिलेगी। स्वामी सुखदेव जी ने कहा कि निश्चित रूप से मुक्ति मिलना ही मिलना है श्रीमद् भागवत महापुराण से। कहा कैसे? कहा कि बीच में एक बड़ी सुंदर बात आई। बोले क्या? कहा कि जब महाराज परीक्षित को कथा सुना ही रहे थे तभी बीच में इंद्र जो है देवताओं का राजा, उसके पास तो अमृत है, अमृत का घड़ा लेकर के आता है और स्वामी सुखदेव जी से शुकम नत्वा बदन सर्वे आया। स्वामी सुखदेव के श्री चरणों में नमन किया और नमन करके कहने लगा, हे प्रभु
अगर आप ऐसा कुछ करते, बोले क्या? कहा कि ये मैं अमृत का कलश लेके आया हूं, इस अमृत को परीक्षित जी महाराज को पिला दो। और जो श्रीमद् भागवत कथा अमृत आप परीक्षित को पिलाने चल रहे हो, ये 7 दिन तक हम लोगों को पिला दो। एवं विनिमय जाते, विनिमय करने लगे। सोचो, संत से विनिमय और इतने घाटे का सौदा। अब तक तो कोई बात नहीं। स्वामी सुखदेव जी ने सोचा कि मैं इन लोगों को यह कथा सुना भी देता, कोई बात नहीं, परंतु विनिमय की बात किए। विनिमय माने अदला बदली, कि अमृत परीक्षित को और कथा अमृत हमको। तनिक ध्यान दीजिए कि इन दोनों में कितना बड़ा अंतर है। वो जो इंद्र के पास अमृत था, उसे पीने के बाद व्यक्ति को संसार मिलता है, मतलब अमृत को पी ले तो जगत मिलेगा, और श्रीमद् भागवत कथा अमृत पिला दिया जाए तो उसे जगदीश मिलेगा। इतना बड़ा अंतर है। और फिर जब इस जगत में यह जगत मिल जाएगा तो नारायण जानते हो, जब तक आपकी पुण्य है तब तक तो आप स्वर्गलोक में रहोगे, और जिस दिन पुण्य खत्म हुई, जिस दिन आपकी एफडी खत्म हुई, बस छीणे पुणे मृत्यु लोकम विसंतो। जिस दिन पुण्य क्षीण हो जाती है, उसी दिन व्यक्ति मृत्यु लोक में आकर के पुनः पैदा हो जाता है। नारायण। और फिर होता क्या है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी चक्रे सया, पुनरपि जननी चक्रे सया, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी चक्रे शयनम, पुनरपि जननी चक्रे शयनम। फिर से वही मरो और फिर से आकर के माँ के गर्भ में जननी जठरे शयनम। 8 महीने 9 महीने तक माँ के गर्भ में दबे हुए पुनः निवेदन करते रहो, हे भगवान मुझे पैदा कर दो, और पैदा होने के बाद आपके गुणों का गायन करूंगा। हरि ओम। इस प्रकार से नारायण। आइए देखें, कह रहे हैं कि स्वामी सुखदेव जी महाराज ने कहा कि वैसे तो सुना भी देता, परंतु ये तो ऐसा अदला बदली कर रहा है कि यह जो इंद्र के पास अमृत है ये कांच के समान है, और श्रीमद् भागवत कथा अमृत यह मणि के समान है। नारायण। अब कांच और मणि के दाम में कितना बड़ा अंतर है, सोच लो। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, मूर्ख, सबसे ज्यादा पागल मैं ही मिला था। अगर तू वैसे कहता कि मुझे भी कथामृत का पान करवा दो तब तो ठीक था, परंतु तू कह रहा है कि इसके बदले में मुझे पान करवा दो, डांट करके वापस कर दिया। और उसी समय व्यास जी महाराज ने लिखा, धन्यो ही भागवती वार्ता। बोले क्यों? कहा, सुराणामपि दुर्लभा। कहने लगे कि धन्य है श्रीमद् भागवत की वार्ता, जो देवताओं को भी दुर्लभ है और आप जैसे लोगों को सुलभ है। नारायण। श्रीमद् भागवत की कथा किसी के यहाँ भी हो रही हो, 7 दिन तक नियम पूर्वक व्यक्ति सुन ले। लाल प्रताप सिंह के यहाँ हो रही है, आप 7 दिन तक नियम पूर्वक सुन लें। अपने यहाँ जो 10 लाख रुपए खर्च करके करवाओगे, उससे 1 पाई पुण्य यहाँ से कम नहीं होगी।
एक पाई पुण्य कम नहीं होगी जो अपने यहाँ 10 लाख खर्च करके करवाओगे, बल्कि उसमें कुछ कम सुन पाओगे और यहाँ निर्विघ्न सुन पाओगे। कह रहे हैं कि यह आवागमन का चक्कर वही खत्म कर देता है श्रीमद् भागवत महापुराण, क्योंकि यह मनुष्य शरीर सबसे उत्तमोत्तम शरीर है। भगवान की कृपा की अति हो जाती है। व्यक्ति कहता नहीं यार तूने तो अति कर दिया, तो ध्यान दीजिएगा, भगवान की कृपा की अति हो जाती है तब किसी मंडप में, किसी व्यक्ति के घर में श्रीमद् भागवत की पुस्तक भगवान कृष्ण स्वरूप और समर्थ वक्ता के साथ किसी के आंगन में, किसी के दरवाजे पर आती है। बाकी तो तमाम लोग बहुत पैसा रखते हैं, भगवान की कृपा नहीं, और चाहते भी हैं बेचारे लेकिन नहीं सुन पाते। तो आइए देखें, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसका चक्कर खत्म करना है तो सीधे सीधे भगवान के इस कथा में अपने मन को रमा दीजिए, लगा दीजिए। स्वामी सुखदेव जी ने इन सबको वापस कर दिया और इधर परीक्षित जी महाराज को 7 दिन तक सुंदर सी कथा सुनाया। और कथा में जैसे ही 7वां दिन बीता, 7 ग्रंथियों का भेदन हुआ। नारायण कौन सी ग्रंथियां? हृदय की 7 ग्रंथि हुआ करती है। कौन कौन? अविद्या, अस्मिता, मतलब द्वेष, इस प्रकार से 7 प्रकार की ग्रंथियां हैं। और अगर यहाँ से नहीं पक्का हो रहा है तो आप कई बार पढ़ते हो, उत्तरकांड की 1 चौपाई पढ़ो, तो उसमें कह रहे हैं कि जड़ चेतन ही बोले, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई और जदपि मृषा, लेकिन छूटत कभी नहीं। ये अहंता, अविद्या, अस्मिता, द्वेष, राग आदि की यह 7 ग्रंथियां नहीं फूटती, तब तक नारायण व्यक्ति क्या करता है जानते हो? बोल तब तक जीव, और तब तक जीव भयो संसारी, तब तक जीव भयो संसारी, तब तक जीव भयो संसारी, भूपन ग्रंथि होए सुखारी, होए सुखारी। कि जब तक नहीं छूटती तब तक जीव भयो संसारी, और छूट न ग्रंथ और न होए सुखारी। जब तक यह 7 ग्रंथियां नहीं छूटती तब तक जीवन में सुख नहीं आता। नारायण आज ब्रह्मा जी ने पूछा, बस 5 मिनट और कथा, इसके बाद आरती का आनंद लेके और तब आप लोग घर जाएंगे। अब आज कुछ तो महात्मा की कथा हो जानी आवश्यक है ना, भले ही विलंब हुआ। कल से बड़े समय से बिल्कुल 2:30 बजे से शुरू होकर के और नारायण अधिकतम 5:30 बजे आपकी कथा को हम पूर्ण करने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। और अगर यहाँ की व्यवस्था सही रही तो निश्चित रूप से हम जो समय कह रहे हैं उस समय पर यहाँ पर हम दिखेंगे, ठीक है ना। आप लोग समय से आने का प्रयत्न करिएगा। तो आइए, तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथ न होए सुखारी। इस प्रकार से नारायण विमान को देखा तो पूरा धाता विस्मृता है। ब्रह्मा जी विस्मृत हो गए, बोले वो ये विमान किसका जा रहा है? अरे भाई वो विमान जब सब लोगों ने, देवताओं ने कहा वो विमान जा रहा है, बोले है कौन इसमें? कहा इसमें परीक्षित जी महाराज हैं, जिनको 7वें दिन मरने का शाप मिल गया था।
सिंह के द्वारा। तो कहा कि विमान, हाँ हाँ, स्वामी सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के अमृत से उन्हें मुक्त करके और दम लिया। बोले अच्छा। ब्रह्मा जी बहुत ही विस्मित हुए, बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने क्या काम किया, ब्रह्मा जी और इंद्र जी महाराज सारे देवता मिलकर के और बाकी जितने भी पुराण सदग्रंथ रहे सबको ले आकर के तराजू के एक पलड़े पर रख दिया और श्रीमद् भागवत अकेले को दूसरे पलड़े पर रख दिया। बोले निर्णय होना चाहिए। नारायण, श्रीमद् भागवत अकेले एक पलड़े पर और सारे ग्रंथ श्रुति स्मृति पुराण दूसरे पलड़े पर, लेकिन अकेला श्रीमद् भागवत क्या हुआ, लघून अन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। कहा श्रीमद् भागवत महापुराण का वजन ऐसा हुआ, प्रभाव ऐसा हुआ कि वह पलड़ा नीचे, जिसमें ज्यादा वजन है वही नीचे आएगा। नारायण, सारे सदग्रंथ पुराण आदि जितने रहे लघुन अन्यानि जातानि, वो सब लघुता को प्राप्त हुए और श्रीमद् भागवत महापुराण प्रभुता को प्राप्त हुआ। नारायण, अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये चाहूंगा कि आज की कथा और इस महात्म्य को इसी स्थान पर विराम देकर के और आरती का आनंद लेकर के और फिर भगवान के श्री चरणों में मन रूपी सुमन समर्पित करते हुए आज की कथा को विराम दिया जाए। हरि ओम। और कहने लगे कि और कुछ नहीं, तेनेयम वांगमयी मूर्ति। नारायण, यह भगवान कृष्ण की साक्षात मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। हरि ओम। आइए अब चंद पंक्ति के माध्यम से भगवत भजन करके और जो इतनी देर तक आप लोगों ने कथा सुना है उस हृदय रूपी आंगन में एक सुंदर भजन का कवच लगा दें, ढक्कन लगा दें, जिससे संसार की इस विषाक्त परिस्थितियों में आज की यह अक्षुण्य पुण्य कभी भी इसका क्षरण न हो। इसलिए कोई भी वक्ता बैठता है तो पहले भजन करवाता है, मतलब आंगन बुहार दिया, हृदय रूपी पात्र सुंदर निर्मल हो गया और फिर बाद में भजन करवा करके उसके मुख को भजन के कवच से बंद कर देता है, जिसमें किसी भी प्रकार से वो पुण्य का क्षरण न हो। हरि ओम। आइए भगवान से निवेदन कीजिए। ओम हर जगत सैया, ये जगत सैया मेरी छोड़ो न भैया, 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 सिया के सैया मेरी छोड़ो न भैया, संतन सेवा नैया, संतन सेवा संतन सेवा नाम गिला, संतन सेवा भैया
भैया सिया रे सैया छोड़ो न भैया। मीठी ताली बजाते हुए सभी को बोलेंगे प्रेम से भाव से। भैया सिया के सैया भव सागर में बह जा तुम्हें भव सागर में बह जा तुम्हें भव सागर में बह जा तुम्हें भव सागर में बह जा ताली बजा के मीठी मीठी ताली बजाते हुए बोले सिया रे सैया छोड़ो न भैया राधा के सैया छोड़ो न भैया। मेरी छोड़ो न भैया सैया मेरी छोड़ो वाले जरा सैया मेरी छोड़ो न भैया। गुण अवगुण प्रभु हो सब जानते 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 तुमसे बात छुए तुमसे बात छुए छिप नैया छोड़ो न भैया सिया बिहारीलाल की हनुमानजी महाराज की लाल कृष्ण लाल की राजधरण महाराज की नारायण। जजमान उठे आरती आइए आरती का आनंद लें। उठे आप उठे। आरती होने के लिए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आ जाए दो तीन सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं।
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है हरती। भागवत भगवान की है आरती, पाप से है हरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है हरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हमारी ग्रंथियों की संत के पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जलाने वाला 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 है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, यही जगमंगल की आरती। पापियों को पाप से आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। सभी लोग ताली बजाते हुए गाएं। राधे शांति गीत पावन को नीति को मिटाने वाला है, शांति गीत पावन को पापों को मिटाने वाला है। ये शांति गीत पावन को नीति पापों को मिटाने वाला है, शांति गीत पावन को नीति पापों को मिटाने वाला है। हरि हरि सिद्धराने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, हर तरस कराने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। यह सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, सुख करनी यह दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री हरि राधे राधे। मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है। मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है। मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, नव ज्योति जलाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, नव ज्योति जलाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, यही जगमंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
संपद विद्यार भवानी त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव मनोजवं मारुकुल्यदेवं जितेन्द्रियं मूर्तिकामविष्णुं माताङ्गजं वायुयुक्तं श्रीरामदूतं सर्वं हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे 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 जलेन सिद्धि कृत्वा हस्तो प्रक्षालय स्वादि देवादि वंदनम घूम जाए आप लोग प्रदरंते त्रिकास्तानि संगड़ाते सा गम साद्रोजने धर्माने तनमशे घूम जाए से अपने स्थान पर बैठकर आरती का आनंद एवं साथ में मीठे भजन को आप सुनते रहिए। भगवान राधा कृष्ण के श्री चरणों में मन को लगाए हुए और आरती का आनंद लें, भजन का आनंद लें।